उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित दारुल उलूम देवबंद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थानों में से एक है। 1866 में स्थापित ये मदरसा आज भी इस्लामी शिक्षा, परंपरा और नैतिकता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हाल ही में जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और तालिबान नेता आमिर खान मुत्तकी ने देवबंद का दौरा किया तो ये संस्था एक बार फिर चर्चा में आ गई। मुत्तकी ने यहाँ नमाज अदा की, मौलवियों से मुलाकात की और कहा कि देवबंद इस्लामी दुनिया का बड़ा केंद्र है और अफगानिस्तान से इसका गहरा रिश्ता है। आइए जानते हैं इस मदरसे के बारे में। सबसे पहले देवबंद की स्थापना क्यों हुई थी वो जान लेते हैं। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिमों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करना था। यहाँ शिक्षा का आधार है दर्स-ए निजामी, जो इस्लामी शिक्षा का पारंपरिक पाठ्यक्रम है। इस कोर्स में अरबी, फारसी, उर्दू और इस्लामी शास्त्रों की पढ़ाई होती है। देवबंद में शिक्षा की शुरुआत कुरान से होती है। पहले चरण में छात्रों को नजीरा यानी कुरान को सही उच्चारण से पढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद हिफ्ज यानी कुरान याद करने की प्रक्रिया होती है। देवबंद का दर्द-ए निजामी पाठ्यक्रम इतना व्यापक है कि इसे आज दक्षिण एशिया के अधिकांश मदरसों में मानक माना जाता है। छात्रों को तर्कशास्त्र यानी मंतिक, दर्शन शास्त्र यानी फलसफा और उसूल उल फिक़ह यानी कि इस्लामी विधि के सिद्धांत की भी शिक्षा दी जाती है ताकि वे धार्मिक ग्रंथों को विश्लेषणात्मक दृष्टि से समझ सके। देवबंद के उच्च स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न तखस्सुस कोर्स चुनते हैं, जैसे तखस्सुस फिल हदीस। हदीस की प्रमुख किताबों बुखारी, मुस्लिम आदि का गहन अध्ययन है। तकमील इफ्ता, इस्लामी कानून और फतवा लेखन में विशेषज्ञता। तखस्सुस फिल अदब, अरबी भाषा और साहित्य में महारत। तकमील तफसीर, कुरान की व्याख्या का उन्नत अध्ययन। इन कोर्सों के बाद छात्रों को आलिम की उपाधि दी जाती है। जो आगे इफ्ता कोर्स करते हैं वो मुफ्ती बनते हैं, यानी धार्मिक फैसले, फतवे देने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति। हालांकि देवबंद की पहचान पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ी है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ आधुनिक विषय भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि पत्रकारिता, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अंग्रेजी भाषा, तुलनात्मक धर्म अध्ययन और शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब अफगान से कोई देवबंद का दौरा करने आया हो। 1958 में अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जहीर शाह भी दारुल उलूम का दौरा करने के लिए भारत आए थे। इसके बाद उनके सम्मान में बाबे जाहिर नाम के एक द्वार का निर्माण किया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।